नमस्कार। कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2020 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने लेकर आ रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके साथ में ही प्रत्येक क्षेत्रवार क्रम के साथ में जुड़ी हुई भावों की चर्चाएं भी हम यहाँ पर बढ़ाते चले जाएंगे। 24 जनवरी 2020 इस वर्ष की वो तारीख थी जहां शनिदेव मकरस्थ प्रवेश किए और वहीं लगातार चलायमान हुए। ये एक महत्वपूर्ण तारीख, तो वहीं अति महत्वपूर्ण तारीख है 23 सितंबर 2020, जहां दो छायावादी ग्रह जिनका सब्सटेंशियल पोजीशन में कोई भी एविडेंस नहीं है किंतु अंतर चेतनाओं को प्रभावित करते हैं और वहीं व्यक्ति की जो संवेदना है उसको कई बार एक घुमावदार मोड़ देने का काम करते हैं। राहु और केतु ये दोनों ही हमेशा वक्रगत चलने वाले ग्रह हैं और अपनी स्थितियों को 23 सितंबर को मिथुन और धनु से परिवर्तित करके वृषभ और वृश्चिक में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। तो जो ये अंतराल मार्च 2019 से चला सितंबर 2020 में पूरे तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। ये भी एक प्रमुख चर्चा का विषय रहेगा। तो वहीं पर आप देखें कि राशि स्थान में शुक्र विराजमान है, जहां आप 4 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, कर्क राशि स्थान हो गया। हमारे द्वारा प्रस्तुत ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित रहता है। तो शुक्र जब यहाँ लाभ भाव के अधिपति और चतुर्थ भाव के अधिपति होकर राशि भाव में ही विराजमान रहे, 27 सितंबर तक इनकी गतिविधियां रहेगी। आपकी प्रेजेंटेशन की अप्रोच के अंदर ओवरऑल कॉन्फिडेंस में 4 चांद लगाने वाले रहेंगे। वहीं सेकंड हाउस में सूर्यदेव कुटुंब, वाणी और साथ ही साथ में जो लिक्विडिटी की पोजीशंस होती है वहां सूर्यदेव विराजमान स्वराशि स्थान में। बुध भी 22 सितंबर तक यहीं विराजमान रहेंगे, यानी मूल त्रिकोणस्थ रहेंगे। सूर्यदेव 16 सितंबर को यहाँ पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं 6th हाउस में देव गुरु बृहस्पति 13 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। 23 सितंबर को केतु वक्रगत चलते हुए ही पंचम में मंगल के राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव 29 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे अपने ही राशि स्थान में। तो वहीं इस बार एक व्यवस्था परिवर्तन हमने यहाँ पर दिखाया है। चंद्रमा की स्थितियां 29 और 30 सितंबर को यहाँ अष्टम भाव के भीतर रहने वाली है। किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने से आपको इन तारीखों में बचना होगा। कोई भी लॉस की पोजीशन इन 2 तारीखों में सामने नहीं आए। जब व्यवस्थाओं में परिवर्तन शनिदेव के मार्गी अंतराल के साथ में जुड़ा हुआ हो, चंद्रमा अष्टम के साथ में हो, इसी वजह से इस प्रवृत्ति को इंगित करने के लिए हमने 8th हाउस की पोजीशंस में चंद्रमा को यहां पर दिखाया है। तो वहीं आप देखेंगे कि मंगल दशम भाव में स्वराशि स्थान में ही चलायमान है और वहीं पर 9 सितंबर को मंगल वक्री हो चुके होंगे। द्वादश भाव में विराजित राहु भी अपनी उच्चस्थ स्थितियों से निकलकर अब 23 सितंबर के बाद से एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसी वजह से कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये परिवर्तन अति महत्वपूर्ण और कुछ लाभदायक स्थितियों को भी बनाने वाला रहेगा। इसके वृहद चर्चा मैं प्रत्येक राशिवार क्रम में लेकर उपस्थित रहूंगा कुछ ही समय में, किंतु आज का जो प्रमुख आधार है वो 1 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य चलने वाला है। ओवरऑल कॉन्फिडेंस की मैंने शुरुआत में बात की थी। जब भी मन घबराने लगे, जॉब में या बिजनेस में कुछ ऐसी संभावनाएं सामने नजर आने लगे कि एक डर सता रहा है, शुक्र जब भी राशि स्थान में प्रवेश कर जाते हैं व्यक्ति को स्थितियों का सामना करने के साथ ही साथ में जो अपनी पोजीशन होती है, जो अपने गुण हैं, वो दूसरे लोगों के सम्मुख रखवाने की एक अलग ताकत देने वाले होते हैं। जहां दूसरे लोग ऐसे प्रवृत्तियों में संकुचित हो, चंद्रमा की राशि में विराजित शुक्र वहां आपको एक तीव्रता देने वाले हो जाते हैं। व्यापारिक जीवन में भी आप प्रोएक्टिव अप्रोच रखकर चलिएगा। जो आपकी गट फील कह रही है कि मुझे यहां पर यह परिवर्तन कर लेना चाहिए, सारे ही व्यक्ति उसको नकार रहे हों किंतु फिर भी आप स्वीकारोक्ति के साथ में चलते हैं तो शुक्र बेनिफिट देने वाले होंगे।
फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज हो गया, वहीं टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो गए, जो प्रेजेंटेबल अप्रोच के साथ में ह्यूमन रिसोर्सेज में चलने वाले लोग होते हैं, उन सभी के लिए ये समय विशेष स्तर के ऊपर प्रभावशाली है। कोई आप व्यापार कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण डील के लिए किसी ओहदे वाले व्यक्ति से मिलना है, मन के भीतर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, शुक्र ने वो कॉन्फिडेंस आपको दे रखा है। कई लोगों से आप मिलते हैं कि वैसे बड़ी ही कॉन्फिडेंस के अंदर बात करते हैं, किंतु किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात हो तो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि आप नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं तो लगता है कि नहीं, कॉन्फिडेंस की पोजीशन ही नहीं है, किंतु जैसे ही किसी इंटरव्यू के लिए गए, निर्णायक व्यक्ति से बातचीत हुई, वो रिफ्लेक्शन अलग तरीके से निकल कर आते हैं। शुक्र ऐसी ही प्रवृत्तियों के द्योतक रहते हैं, तो वहां आपको राशि स्थान के साथ में आत्मविश्वास, विश्वास और सम्मान की प्रखरता के गुण नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर हम द्वितीय भाव की बात करते हैं तो यहाँ सूर्य स्वराशि स्थान में विराजमान है। जो धनागमन की संभावनाएं, फाइनेंशियल गेन होने चाहिए, वो आपके व्यापारिक जीवन में इस समय अंतराल में बने रहेंगे। एक बात तो ये, वहीं जो हिडन प्रॉब्लम्स बारंबार परेशान कर रही थी, वहां पर भी एक नियंत्रण स्थापित रहेगा। वजह क्या है कि सूर्यदेव ने अष्टम भाव की पोजीशंस को भी कंट्रोल कर रखा है, एक प्रमुख स्थिति। तो वहीं आप ये भी देखेंगे कि कुटुंबी जनों के साथ में आप एक तरह से बहुत ज्यादा डोमिनेट करने वाली पोजीशंस में नहीं चलें। वाणी में जो अधिकार होना चाहिए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ में आपको कम्युनिकेशन की किसी भी फील्ड में खुद को प्रेजेंट करना है, सूर्य वहां एक अलग चमक दमक दे रहे हैं। वाणी के साथ में अगर आपका पूरा ही ऑरा एक अलग रिफ्लेक्शन लिए हुए हो तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसी ही प्रवृत्तियां बनी रहेगी। जो हिडन टैलेंट आपके भीतर उपस्थित रहा है, वो हिडन टैलेंट भी यहां सपोर्ट करने वाला होगा, ये भी एक प्रमुख बात है। सिर्फ हिडन हाउस से हम हिडन पोजीशंस को नहीं देख सकते, यहां से जो भीतर का हिडन टैलेंट है, जो इंट्रिंसिक नेचर है, वो किस तरह से ड्राइव करेगा, ये भी रिफ्लेक्शंस के अंदर आ पाता है। तो स्वभावगत तौर के ऊपर वहां पर भी वृद्धि है। कुल जमाजोड़ व्यापारिक गतिविधियों के अंदर आपके लिए फाइनेंशियल गेन, बृहस्पति का 13 सितंबर के बाद मार्गी होने के बाद में 9वीं दृष्टि से द्वितीय भाव के ऊपर अपनी पोजीशंस यानी एस्पेक्ट को रखना, ये भी वृद्धि का द्योतक है। अगर आप कर्ज संबंधी किसी भी समस्या के साथ में लंबे समय से जूझ रहे थे और उससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, और कर्ज से मुक्त होने का समाधान धनागमन ही है। जब आपको फाइनेंशियल गेन हुआ तो आप कर्ज संबंधी समस्याओं से मुक्त हो पाते हैं। तो ऋण भाव में विराजित बृहस्पति आपके लिए वो पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस देने वाले रहेंगे। वहीं थर्ड हाउस की अगर मैं चर्चा करूं तो बुध यहाँ पराक्रम भाव की स्थितियों में, जो कॉर्पोरेट कल्चर में व्यक्ति विशेष के लिए पराक्रम बढ़ना चाहिए। अगर आप फाइनेंस को रिलेट करते हुए किसी भी फील्ड के साथ में हैं, शेयर मार्केट की जॉब के साथ में चल रहे हैं, कॉर्पोरेट कल्चर में एचआर संबंधी गतिविधियों के साथ में है, कम्युनिकेशन के किसी भी फील्ड स्पेसिफिक में जहां टेक्नोलॉजी जुड़ी रहती है, ऐसे सारे ही क्षेत्र विशेष में आपका पराक्रम बढ़ेगा। जो आपने एक स्पेसिफिक फील्ड में खुद को एक्सपर्टीज के साथ में चलाने की शुरुआत की थी, अब उसके जो रिफ्लेक्शंस हैं वो आपको एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी देंगे। सूर्य देव जब भी पराक्रम भाव के भीतर विराजित हो जाते हैं, चलायमान होने वाले होते हैं, यानी 16 सितंबर के बाद से जब सूर्य देव की प्रवृत्तियां यहां प्रथम उपचय के साथ में रहेंगी, नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो आप इतने लंबे समय से सक्रिय अगर नहीं थे, तो यहां सक्रियता आपके फिर से आ सकती है, और वो भी कॉम्प्रोमाइज की ओर गए बिना। एक तो व्यक्ति को कॉम्प्रोमाइज के साथ में जाना हो और एक कॉम्प्रोमाइज की पोजीशन ही नहीं आए, ये एक दृष्टिकोण यह रहेगा। दर्शन जो व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यक है, मानसिक व्यायाम है, वहां पर भी वृद्धि है। भाइयों के साथ में संबंधों में अगर कोई भी कामकाज आप कर रहे हैं, तलखियां बनी हुई थी, 16 सितंबर के बाद से वहां पर भी सॉल्यूशन की पोजीशन हल्के फुल्के क्लैशेस के बाद में आ सकती है। महत्वाकांक्षाएं यहां पर 16 सितंबर के बाद हावी नहीं होने वाली है, किंतु आप ये ध्यान रखिएगा कि 2 सितंबर से 16 सितंबर के मध्य ऐसी कोई भी महत्वाकांक्षाएं आपके कार्य को बिगाड़ने वाली नहीं हो। उसके बाद में नियंत्रण यहां स्थापित रहने वाला है।
तो वहीं चतुर्थ भाव ये मटेरियलिस्टिक लग्जरी और वहीं पे माता स्थान, वाहन की सुख सुविधाएं, जनता की स्थितियों को देखने का भाव है। जनता से जो जुड़ाव रहना चाहिए वो एक ऑरा के साथ में रहेगा। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के अंदर वृद्धि यहाँ पर हो सकती है, किंतु नेटिव प्लेस के साथ में और माता के साथ संबंधों में कोई भी दिक्कत नहीं आए, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी गलत फहमी की वजह से, जो कि कई बार गृहस्थ जीवन की वजह से पनपने वाली हो जाती है। और वहीं माता के स्वास्थ्य का भी आपको 16 सितंबर से 27 सितंबर के मध्य ज़्यादा ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। किसी भी तरीके की वाहन की खरीद और फरोख्त की ओर आप अगर जाने वाले हैं, तब भी मेरा निवेदन यही है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस की तरफ, यानी कि एक जो हमने लिमिट खुद के लिए तय कर रखी थी उसको क्रॉस करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। ये एक मन में आप स्थायित्व लेकर चलिएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कोई भी कामकाज में आप नयापन लेकर आना चाह रहे हैं, वहां वृद्धि के संकेत इस माह के भीतर दिखाई दे रहे हैं। 1 सितंबर से 27 सितंबर 2020 के मध्य वो सारी ही संभावनाएं उद्घाटित है आपके सम्मुख। तो वहीं पंचमेश की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप ये देखिएगा कि ये एक योग कारक स्थिति है। पंचम भाव के अधिपति का दशम में, यानी कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र में, द्वितीय त्रिकोण का उत्तरोत्तर बलि केंद्र में विराजित हो जाना आपकी शिक्षा, आपकी क्षमता और साथ ही साथ में जो एक रिफ्लेक्शन पूरा ही होता है हमारे कामकाज को लेकर, वहां पॉजिटिविटी निकल कर आती है। ईश्वरीय सत्ता में आस्था और उसके साथ में अपने कर्म की दीप्त ज्योति को लगातार प्रज्वलित करके चलना, ये सारी ही संभावनाएं यहां बनी हुई है। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी बेटर पोजीशंस रहेंगी। और वहीं पर आप ये भी लगातार देखते चले जाइएगा कि आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष में जो आपने अपना समय, जो आपने अपना अनुभव निवेश किया था, वही निवेश अब आपको एक नया प्रोस्पेक्टिव देने वाला रहेगा। इससे बिल्कुल भी इनकार मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं। वहीं जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है, फैमिली वे की तरफ हैं, आप 16 सितंबर के बाद से यात्राओं की प्लानिंग कर सकते हैं। उसके पहले थोड़ा सा वहां पर रुक कर चलने का प्रयास करें। संतान पक्ष के साथ में भी जो जुड़ाव होना चाहिए वो एक गहराई के साथ में उपस्थित आपके लिए यहां पर है। तो वहीं संतान पक्ष के कामकाज को लेकर भी कोई दिक्कत आ रही थी, वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे से नहीं चल पा रहे थे, वहां पर भी आप इस रिफ्लेक्शन को एक सपोर्टिव अप्रोच में देख सकते हैं। ये भी एक तथ्यात्मक स्थिति यहाँ मौजूद है। तो वहीं 6th हाउस की अगर मैं चर्चा करता हूं तो सबसे पहले आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ मार्गी हो चुके होंगे 13 सितंबर के बाद। जो स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स आपको लंबे समय से सता रही थी, उसमें वृद्धि नहीं आए। वसा जनित जो रोग होते हैं वहां पर भी आपको अब नियंत्रण की दरकार रखनी होगी, ये भी आप ख्याल रख कर चलिएगा। तो वहीं ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति हो जाती है कि बृहस्पति केतु जब षष्ठ भाव के भीतर विराजमान रहे और ये पोजीशन 23 सितंबर तक हो, केतु परिवर्तन करने वाले हों, तो आप जो शत्रुवत स्थितियां होती है, बृहस्पति वहां एक डिप्लोमेसी देते हैं, किंतु कई बार व्यक्ति एक रिएक्शन के अंदर ऐसे जवाब दे जाता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती। उससे पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आप सावधान रहने का प्रयास करें। ऋण संबंधी गतिविधियों का, जैसे मैंने आपको बताया, सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। और किसी भी तरीके का ऋण आपको एक्सपांशन की तरफ लेना है तो वहां पर भी आप गमनशील रहिएगा, चिंतित होने की दरकार नहीं है। 7th हाउस में शनिदेव स्वयं स्वराशि स्थान में विराजमान है। एक तरह से शशि योग बना हुआ है, दूसरी ओर रोचक बना हुआ है। शशि योग की इन प्रवृत्तियों के अंदर आप 1 से 29 सितंबर 2020 तक अपने व्यापारिक जीवन में एक तीव्रता देखेंगे। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज हो गया, ऑयल संबंधी कामकाज हो गया, और वहीं पर लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कोई भी कार्य विशेषक क्षेत्र आपके लिए वृद्धि के नए द्वार को सामने रखने वाला रहेगा। और वहीं जब शनिदेव के कामकाज के साथ में जुड़े हुए हों तो सलाह ये दी जाती है कि आप धीमेपन के साथ में निर्णय लीजिएगा, किंतु यहाँ अपनी रफ्तार को आप
बढ़ा सकते हैं। गृहस्थ जीवन के अंदर ये ज़रूर ख्याल रखें कि छोटी छोटी बातों से कहीं पर भी मन मुटाव निकल कर नहीं आए, हम डोमिनेट करने का प्रयास नहीं करें, संशय की प्रवृत्तियां प्रत्येक क्षण मौजूद नहीं रहे, उससे आज़ाद रहें आप। हम सिर्फ और सिर्फ गलतफहमियों के बूते एक ऐसा बेस प्रिपेयर करते हैं कि जो कहीं न कहीं एक नकारात्मकता के धरातल को जन्म देने वाला होता है, उससे इस माह आपको बचना चाहिए। तो वहीं अष्टमेश अगर आप देखते हैं तो स्वयं से द्वादश होकर सप्तम भाव में है। इसी वजह से जो हिडन प्रॉब्लम सता रही थी, अब वो जाकर आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज दे सकती हैं। किसी व्यक्ति विशेष की साथ में लंबे समय से एक परेशानी और जद्दोजहद चल रही थी, किंतु आखिरकार उससे बातचीत होती है, एक सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और वही व्यक्ति हमको कुछ अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी लेकर चला जाता है। ये संभावनाएं इस माह रह सकती है। मेटल संबंधी कामकाज में वृद्धि रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर फिर से थोड़ी सी गति के अंदर एक शिथिलता आ सकती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि 29 और 30 सितंबर को चंद्रमा यहाँ कुंभ राशि स्थान में विराजित रहेंगे। नए कामकाज से आप पूर्णकालिक स्तर के ऊपर खुद को रोक कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो वहीं आप ये देखेंगे कि भाग्येश की स्थितियां भले ही 4-10 का संबंध बनाते हुए षष्ठ भाव के साथ में जुड़ी हुई हो, किंतु देव गुरु बृहस्पति जब नैसर्गिक तौर के ऊपर यहाँ 6th हाउस में विराजमान रहते हैं तो आपके अनुभव का फायदा मिलता है। और वहीं पर किसी अन्य शहर के साथ में जुड़े हुए कामकाज हो, वहाँ भाग्य का औचक रूप से सपोर्ट भी मिल पाता है। ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर भी जो लंबे समय से परेशानियां थी, वहां पर भी एक नया सपोर्टिव लेवल सामने रहने वाला होता ही है। अनुभव का बेनिफिट मिलना लॉन्गर टर्म के ऊपर ये भी संभावना है, किंतु हायर एजुकेशंस के अंदर रिफ्लेक्शन थोड़े से कमजोर आपके लिए हो सकते हैं। इस बात को आप नोट करके चलिएगा। तो वहीं दशम भाव में यहां आप देखें कि रोचक योग बना हुआ है, तो इसी वजह से जो प्रथम दृष्टिगोचर स्तर है उसके अंदर जो जमीन संबंधी कामकाज होते हैं, जिसकी चर्चा मैंने चतुर्थ के साथ में नहीं की थी किंतु अब कर रहा हूं, क्योंकि मंगल 7वीं दृष्टि से चतुर्थ को देखने वाले हो जाएंगे। आपकी कोई जमीन लंबे समय से बिक नहीं पा रही थी या आप एग्रीकल्चर के कामकाज की ओर जाना चाह रहे थे, तो अब जो अप्रोच आप करेंगे वहां पर धनागमन की संभावना रहेंगी। उसी से आप आजीविका को भी विकसित करने वाले हो सकते हैं। टेक्निकल जॉब की पॉसिबिलिटीज के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, अगर आप उस जॉब से निकलकर रिस्क लेकर जो कि एक्सपीरियंस के साथ में है अपने वेंचर की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर सफलता की गुंजाइशें निहितार्थ है। जो स्वप्रबंधन होना चाहिए उसके अंदर भी पॉजिटिविटी रहेगी। और जो 2 प्रमुख ग्रह कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स कहलाए जाते हैं, जब मंगल यहां स्वराशि स्थान में विराजमान हो, सूर्य देव 2nd हाउस के भीतर विराजमान हो, वर्दीधारी नौकरी के साथ में आपका जुड़ाव है, कोई भी आरक्षी विभाग या पुलिस विभाग के साथ में आपका जुड़ाव है, मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा के भीतर लगातार वृद्धि की प्रवृत्तियां यहां आपके लिए नजर आ रही है। तो वहीं अब अगर मैं चर्चा एकादश भाव की करता हूं, तो लाभेश यहां राशि स्थान के भीतर है। इसी वजह से जो सर्वांगीण लाभ है वो दूसरों के लिए जलन का विषय बन सकते हैं। जो आपके लिए लाभ की प्रवृत्तियां लगातार बढ़ रही है और आप जिस पोजीशन के साथ में चल रहे हैं दूसरे लोगों की आंखों में आ सकते हैं। बहुत सहज स्वभाव के भीतर आप बने रहिएगा। ये एक बात। संतान पक्ष के साथ में किसी भी तरीके की जो गफलतें बनी हुई थी वो कम हो सकती है। कम्युनिकेशन गैप के ऊपर जो ब्रिज बनना चाहिए वो भी यहाँ उपस्थित रहने वाला रहेगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि अगर आप शेयर मार्केट संबंधी किसी भी निवेश को जीवन में एक स्थायित्व के साथ में लेकर चलना चाह रहे हैं, बहुत लंबे समय तक रीडिंग की, ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया और अब लगता है कि लगातार निवेश की ओर जाएं, उसको स्थायित्व का माध्यम बनाकर रहें, तो ऐसी स्थितियां भी आपके लिए बेटरमेंट देने वाली रहेंगी। राहु की प्रवृत्तियां आप देखें कि 23 सितंबर तक तो द्वादश में ही है और उसके बाद में एकादश में प्रवेश करेगी। जाते जाते राहु सारे ही कार्यों की और प्लैनेट्स की पोजीशन बेहतर होने के बावजूद एक अज्ञात भय आपको देकर रख सकते हैं। क्या होगा, किस तरह से बढ़ेंगे, कहां जाएंगे, सब कुछ होता चला जा रहा है, किंतु कल का भय मन और मस्तिष्क के ऊपर लगातार गिरा हुआ है, उससे स्वयं को मुक्त रखें। किंतु जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे वहां पर भी आपको सजगता रखनी पड़ेगी। खर्चे निकल कर आ सकते हैं और हम
पूरे तरीके से अगर ऐसे विषयों में सजग रहकर चलते हैं तो बेहतरी है। विदेश संबंधी जो भी गतिविधियां होती है उसके अंदर देवगुरु बृहस्पति की वजह से आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस रहेंगे। विदेश में आप हैं, स्थायित्व चाह रहे हैं, वो संभावनाएं भी यहाँ पर आपके सामने उद्घाटित है। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।